नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में अहम योगदान करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। कहा, दिव्यांग जनों का गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेवारी। उच्च न्यायालय ने रांची महापौर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति को आरक्षित किए जाने पर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के पहले प्री क्वार्टर फाइनल में आज नीदरलैंड और यूएस की टीम होगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दिव्यांग जनों का गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने दिव्यांग जनों के लिए स्वस्थ वातावरण और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि दिव्यांग जन दिव्य गुणों से परिपूर्ण होते हैं और उनकी ऊर्जा किसी से कम नहीं होती। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति में इनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर वर्ष 2021 के लिए 25 और 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम के महापौर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के मामले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का पद सिर्फ आदिवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार कई नगर निकायों में एकल पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया है। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल की निलंबन अवधि 6 माह और बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार की समीक्षा समिति ने निलंबन अवधि को 8 नवंबर की तारीख से बढ़ाने का निर्णय लिया। इस वर्ष मई महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। गिरिडीह जिले के गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सड़क हादसे में मृत और घायल सिख श्रद्धालुओं के आश्रितों के बीच 47,75,000 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली है। इस हादसे में मृत 8 सिख श्रद्धालुओं के परिजनों को 4-4 लाख, गंभीर रूप से घायल 24 लोगों को 50-50 हजार और सामान्य रूप से घायल 11 व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। 17 सितंबर को गिरिडीह से सिख श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस हजारीबाग के टाटीझरिया स्थित सिवाने नदी पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सरायकेला खरसावां जिले के काशी साहू महाविद्यालय में कल मेगा स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य मेले में देश के जाने माने चिकित्सकों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस सिलसिले में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज स्वास्थ्य मेले में चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य मेले में हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। धनबाद जिला प्रशासन ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए भारी वाहनों के रूट में बदलाव करने की योजना बनाई है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे धनबाद को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर भारी वाहनों के रूट में बदलाव करेगा। फिलहाल भारी वाहन रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही शहर से होकर गुजरते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इसके लिए झेरिया के कतरास मोड़ और करकेन में स्थायी पुलिस चेक पोस्ट बनाया जाएगा। यहाँ 24 घंटे पर्याप्त संख्या में बल की तैनाती भी की जाएगी। रूट में यह बदलाव अगले महीने से नजर आ सकता है। इस संबंध में उपायुक्त ने 10 दिनों के अंदर शहर के जाम की स्थिति और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार,
धन्यवाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान नेता और साहस और विद्वता के प्रतीक थे। उन्होंने देश की संस्कृति को मजबूत आधार दिया और विकास की भावी परिकल्पना तैयार की। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इधर परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का का आज शहादत दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची में शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिक्षा विभाग ने डिग्री महाविद्यालयों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट को अलग करने से मैट्रिक में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों का +2 विद्यालयों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में नामांकन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के सभी इंटरमीडिएट कॉलेज +2 स्कूलों में बदले जाएंगे, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने आर्यभट्ट सभागार और दीक्षांत मंडप का शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट की हुई बैठक में आर्यभट्ट सभागार का शुल्क 55,000 से बढ़ाकर 2,21,000 और दीक्षांत मंडप का 25,000 रूपये से 1 लाख रूपये करने, विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति और नैक मूल्यांकन के लिए इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस रिपोर्ट आकार के प्रारूप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड पूरी तरह कोरोना मुक्त राज्य हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2 वर्ष 8 महीने बाद अब राज्य में कोविड-19 का एक भी संक्रमित नहीं है। हालांकि लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राज्य में पहला कोरोना संक्रमित 31 मार्च 2020 को मिला था। पूरे राज्य में 4,43,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हुए थे, जिसमें 5,300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। राजधानी रांची का वन उत्पादकता संस्थान देश का पहला वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला संस्थान है। इस कार्ड से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पोषक तत्व से जुड़ी अहम जानकारी मिलेगी। वहीं वनों के स्थायी प्रबंधन, वृक्षारोपण और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर वृक्ष प्रजाति का चयन कर इन्हें लगाने में मदद मिलेगी। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 4 युवकों को कल गिरफ्तार किया। वहीं गोवा राज्य में 6 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ झारखंड की एक युवती को एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा कल आयोजित होगी। इस मौके पर नई कार्यकारिणी के गठन के साथ आईएएस में प्रोन्नत अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। रांची नगर निगम का गलत जानकारी देकर होल्डिंग टैक्स बचा रहे दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापामारी अभियान जारी है। कल भी कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मापी कर जुर्माना लगाया गया। बीआईटी मेसरा के पॉलिटेक्निक डिग्री और डिप्लोमा वितरण समारोह का कल आयोजन होगा। इस मौके पर कल्याण मंत्री चंपई सोरेन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के इठहरी गांव में खाना बनाने के क्रम में लगी आग से 3 घरों को चपेट में ले लिया। आग के नुकसान की रिपोर्ट अंचल कार्यालय को भेजी जा रही है। और साहिबगंज जिले के उपायुक्त ने कल देव पहाड़ में पहाड़िया जनजाति के लोगों के बीच कंबल वितरण किया। और कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज से शुरू होंगे। पहला मैच नीदरलैंड और यूएसए के बीच होगा। भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे ये मैच शुरू होगा। वहीं देर रात 12:30 बजे से अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में अहम योगदान करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। कहा, दिव्यांग जनों का गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेवारी।
उच्च न्यायालय ने रांची महापौर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति को आरक्षित किए जाने पर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्प टेक्का के शहादत दिवस पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के पहले प्री क्वार्टर फाइनल में आज नीदरलैंड और यूएस की टीम होगी आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।